नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय कक्षा 7 इसके अंतर्गत देखिए हम हिंदी विषय की वर्कशीट क्रमांक 1 एवं 2 एवं अभ्यास कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, हमें लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रदान की गई हैं, जो कि हमारे विद्यालय में हमें प्राप्त हो रही हैं। देखिए प्राप्त हो चुकी भी हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय एवं संस्कृत विषय इस बुक में देखिए अलग अलग यहाँ विषय अनुसार खंड दिए गए हैं। जैसे खंड अ देखिए हिंदी कक्षा 7। तो आइए हम हिंदी विषय के अंतर्गत यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम है इसके अंतर्गत यहाँ दिया गया है पाठ 2 कटुक वचन मत बोल, पेज नंबर देखिए तीन तक, जो पेज नंबर 3 है यहाँ तक आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ्य सामग्री पाठ 2 कटुक वचन मत बोल। इसे देखिए हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इनकी वर्कशीट को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए दिया है, वाणी तो सभी को मिली हुई है परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते सभी हैं किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बात ने संसार में जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की ही है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। कहा गया है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया है इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद देखते हैं इस गद्यांश के अंतर्गत यहाँ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इन्हें हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दिया है अभ्यास पहला, आलेख पढ़कर बताइए। यहाँ दिया देखिए प्रश्न, मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रश्न है, हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ श्रेष्ठता भी होनी चाहिए। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो इनका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा। मीठी वाणी जीवन के सौंदर्य को निखार देती है और व्यक्तित्व की अनेक कमियों को छिपा देती है। हमारी वाणी ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। तो देखिए इस प्रकार से हमें मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए, हम इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं अभ्यास 2, इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, विलोम शब्द लिखो। देखिए बच्चों यहाँ दिया है, यहाँ जो शब्द दिए इनके हम विलोम शब्द इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रेम का विलोम शब्द है नफरत, कड़वा का विलोम शब्द है मीठा और मित्र का विलोम शब्द है शत्रु। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव कहावत के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहावत दी गई है इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि आप अच्छी बातें करते हैं तो हाथी को भी आप अपना बना सकते हैं। यदि आप खराब बातें करते हैं तो आपको हाथी का पैर मिलेगा, अर्थात लोगों की मार। तो देखिए इससे हम समझ सकते हैं कि आप अपनी अच्छी बातें करके दूसरे व्यक्ति को आप अपना बना सकते हैं, और यदि आप अच्छी बात नहीं करते हैं तो दूसरे व्यक्तियों की मार आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ यहाँ पर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न दिया है, आपने कभी कड़वी बात पर हुए झगड़े को देखा होगा तो उस घटना का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो कड़वी बात पर जो झगड़े होते हैं उनको देखा होगा, तो उस घटना का वर्णन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि हम कड़वी बात करते हैं तो हमें लोगों की मार झेलनी पड़ती है। ऐसा अक्सर आपस में हुए झगड़े में होता है। आपने देखा होगा कि यदि आपस में झगड़े होते हैं जिसमें हम यदि कड़वी बात करते हैं तो एक दूसरे में मारा पीटी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास
3 देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया है, आलेख के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। देखिए बच्चों, हमने जो ऊपर आलेख पढ़ा था उसके आधार पर हम प्रश्न इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया गया है, कड़वी बात बोलने का परिणाम क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है देखिए तो यहाँ हम इसी प्रकार से और भी अन्य प्रश्न बना सकते हैं। पहला प्रश्न बना है, कड़वी बात बोलने का क्या परिणाम होता है। इसी प्रकार से आलेख के आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे, जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसी प्रकार से दूसरा, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, कटुक वचन मत बोलो, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और अगला प्रश्न है, 3 इंच की जिभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है कैसे। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इन अभ्यासों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल अभ्यास हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके सभी हम अभ्यासों को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी अभ्यास बहुत ही अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बच्चों, आप और भी इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त होते रहें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।